बालों को काला, घना, लंबा, मजबूत करने के लिए, बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाने के लिए और बालों का झड़ना रोकने के लिए इतने गुणों वाला ये प्राकृतिक पत्तियों को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी से मैं यहाँ पे 2 रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आप इन दोनों रेमेडी में से जो भी आपको इजी लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज जरूर एक बार कीजिएगा। नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आपका आसान घरेलू उपाय चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए सबसे पहले तैयार करते हैं कड़ी पत्ते का ऑयल। जिस तरीके से मैं कड़ी पत्ते का ऑयल बना रही हूँ आप उस तरीके से बनाकर एक बार सिर्फ यूज करके देखिएगा कितना ज़्यादा पावरफुल आपकी ये रेमेडी तैयार होती है, बिल्कुल नए तरीके से। पहले कड़ी पत्ते के पत्तियों को आपको देखिए इस तरह से पतली पतली डालों को निकाल लेना है। डालों को निकालने के बाद लगभग ये देखिए इतना सारा मेरे पास पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। इस ऑयल को बनने के बाद आपको चेक करने का तरीका बहुत खास है, उसे ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से बन भी जाए और ऑयल जले ना, बिल्कुल प्योर आपका कड़ी पत्ते का ऑयल तैयार हो सके। अब नॉर्मल पानी में इसे डालकर आपको अच्छी तरह से वॉश कर देना है ताकि इसकी सारी भी डस्ट जो है वो निकल जाए। जब अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए तो आपको किसी मोटे कपड़े पर रखकर इसे अच्छी तरह से पोंछ लेना है, यानी कि इसका पानी जो है वो उसे सुखा लेना है। उसके बाद आप किसी भी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ धूप न लगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने आप ही सारी पत्तियाँ सूख जाएं। उसके बाद आपको इसे यूज करना है। तो ये देखिए जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आपको इसकी सारी पत्तियों को निकाल लेना है, यानी कि जो पतली पतली डंडियां हम लोगों ने रखी थी उन डंडियों में से आपको इन पत्तियों को अलग कर लेना है। इसी तरह का संक्रमण हो, बालों के झड़ने की समस्या, डैंड्रफ, वो सारी चीजें तो दूर होती ही हैं। बाल काले और घने, लंबे, मजबूत बनते हैं। बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमने सारी पत्तियों को इस तरह से अलग कर लिया है, लेकिन आपको एक पतली डाल जिसमें कम से कम देखिए यहाँ पे 6 से 7 होंगे पत्तियां, उसे इस तरह से रख देना है। उसे आपको बिल्कुल भी अलग नहीं करना है पत्तियों को। इस तरह से मैं इस डाल को क्यों रख रही हूँ, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक दोनों में ही गुड़हल के फूल को बालों का वरदान माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 गुड़हल के फूल। फूलों में पीछे साइड जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे आप चाहें तो निकाल दें और नहीं तो रहने दीजिए, इसी में इसके साथ ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इसे निकाल दे रही हूँ। गुड़हल के फूलों से बाल काले, घने, लंबे, मजबूत तो होते ही हैं, बाल सिल्की, शाइनी और बालों का झड़ना दूर होता है। आप एक बार यूज करके देखिएगा। अब गुड़हल के फूलों को मैंने इसी कड़ी पत्ते के साथ ही ऐड कर दिया है, लेकिन आपको इसे पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाते समय आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप जो भी ऑयल अपने बालों पर यूज करती हैं उस ऑयल को यहाँ पर डाल दीजिए, थोड़ा सा, कम से कम जितना आपको लगे कि हाँ पेस्ट इजीली बन जाएगा उतना आप इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इस पेस्ट को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। एक बर्तन में आपको लेना है ऑयल। आप अगर कोकोनट ऑयल यहाँ यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको कोकोनट ऑयल आपके बालों को सूट नहीं करता है तो फिर आप जो भी ऑयल अपने बालों पे यूज करती हैं उसी ऑयल से यहाँ पर बनाइएगा इस ऑयल को। नहीं तो मैं कह दूंगी कि अगर कोकोनट ऑयल ही यूज़ कीजिए और आपके बालों को सूट नहीं करता तो ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर होममेड कोकोनट ऑयल, कच्चे नारियल से बना हुआ तेल ही यूज़ कर रही हूँ। इसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर लगभग मैंने लिया हुआ है 1 कप ये कोकोनट ऑयल और यहाँ पर मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा था उसे 2 स्पून इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें। ऑयल को गर्म करने के बाद कभी भी इस पेस्ट को नहीं डालिएगा, पहले ही आप इसे डाल दें। हमने जो पतली सी डाल रखी थी उसमें जो कुछ पत्तियां थी कड़ी पत्ते की उसे भी इसमें आपको ऐड कर देना है। यही पत्ती हमें बताएगी कि आपका ऑयल तैयार हुआ है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब गैस पे इसे आप गरम कीजिए। आप देखिएगा 4 से 5 मिनट पे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे गरम करेंगी तो ये ऑयल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पहले थोड़ा झाग आएगा, फिर जैसे जैसे ये ऑयल आपका गर्म होता जाएगा झाग अपने आप ही ये खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको फिर से दे सकूँ। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इस ऑयल को बनाया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है। जो पतली सी ये हमने डाली थी कड़ी पत्ते की डाल उसे मैंने निकाल लिया है।
अब आप इसे जब इस तरह से हल्के हाथों से दबाएंगी तो देखेंगी कि बिल्कुल ये पत्ती कड़क हो गई है, यानी कि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। तो समझ जाइए कि आपका ये ऑयल तैयार है। और इसे बिल्कुल भी आपको ब्लैक नहीं करना है। जब ये पत्ती ब्लैक हो जाएगी तो समझ जाइए कि आपका ऑयल ठीक से नहीं बना है, ऑयल जल गया है, बिल्कुल ग्रीन भी है और कड़क हो गई है। इस ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद इसे छान लीजिए और स्टोर कर लीजिए। सप्ताह में 2 बार से 3 बार जरूर इस ऑयल को यूज़ कीजिए और आपको रिजल्ट हाथों हाथ देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कड़ी पत्ते का कलर भी इस ऑयल में बहुत अच्छे से आ गया है। ये बिल्कुल ब्लैक भी नहीं हुआ है और ये देखिए ग्रीन सा कलर आपको दिख रहा होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो की दूसरी रेमेडी क्या है कड़ी पत्ते का। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कड़ी पत्ते का हेयर पैक। जो हमने कड़ी पत्ता और गुड़हल के फूलों का पेस्ट तैयार करके रखा था, उसी को मैंने थोड़ा सा अलग करके रखा था। उसी में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून मेथी पाउडर। अगर आप चाहें तो मेथी पाउडर ड्राई लेकर मेथी उसका पाउडर घर पे तैयार करके उसका भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट का ही मेथी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें आपको ऐड कर देना है दही। 1 स्पून के करीब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ दही। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लेकिन ये हेयर पैक अभी आपका लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें डाला गया मेथी पाउडर ये थोड़ी देर में फूलने लगेगा। 10 से 15 मिनट इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये थिक सा हो गया है, थोड़ा सा दही और ऐड कर लीजिए। सप्ताह में 1 बार अपने बालों पर 1 घंटे के लिए इसे अप्लाई कीजिए। नॉर्मल पानी से या फिर शैम्पू से 1 घंटे के बाद वॉश कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके बालों की कायाकल्प होने वाली है। अगर आप होममेड ऑनियन ऑयल और होममेड एलोवेरा ऑयल के बारे में देखना चाहती हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। इन दोनों रेमेडी में से जो भी आपको इजी लगता है, आपका यूज़फुल लगता है, तो आप उसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।